आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए ग्रामर पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेसन में हम फ़ेल अम्र नेक्स्ट स्टेज पे आ गए हैं। तो हमने स्टार्ट जो किया था ये कोर्स ग्रामर वाला, इसमें स्टेजेस हैं। इस स्टेजेस को आपने याद रखना है और इसको रिपीट करते रहें, कोई इतना टाइम नहीं लगेगा। तो अभी हम इसको रिपीट कर लेते हैं। जी पहला टेबल हमने हुआ कराया था। जी कौन कराएगा इसको? उस्मान। ज़बरदस्त। तो ये पहली स्टेज थी। फिर नेक्स्ट स्टेज पे हमने हु वाले टेबल किए। जी आप करवा लें, बाकी इशारे करें। हु, हुम, का, जी, कुम, ना, हा। ठीक हो गया। तो ये हमने किया, जैसे रब्बू हुम वगैरह हमने किए सारे। उसके बाद थर्ड स्टेज पे हमने ये किया हाजा, हा उलाई, ज़ालिका उलाइका, और मुन्नस के लिए हाजी ही, हा उलाई, तिल का उलाइका। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड से करने थे मुन्नस वाले। फिर आगे हम फेल माजी पे आ गए। ठीक है, हरूफ किए हमने सारे, वो हरूफ हमने सारे इसी से, इन्हीं टेबल्स से मिलाए हैं सारे जो भी हमने किए। उसके बाद हमने फ़ेल शुरू कर दिया। फ़ेल में हमने पहले फ़ा वाला टेबल शुरू किया। फ़ा में हमने पढ़ा फ़ाला, फ़ातहा, जाला। तो फ़ाला का टेबल करा ले कोई। फ़ालत। ठीक है, फिर हमने नासारा किया, नासारा का टेबल। जी बिलाल साहब। ज़बरदस्त। फिर हमने ज़ाराबा वाला टेबल किया, तीसरा ग्रुप। जी ज़रबता, तू, तुम तो सामने है, जैसे उर्दू में कहते हैं तुम सब, तो तुम सामने ही है, इसको यहाँ से याद रखें। ज़राबा, ज़रबता, ज़रबतू, एक उंगली से वापस, ये यूं जाके तुम्हारा यूं हो जाता है चार। एक है तो एक ही वापस आना है ना, ये तो नहीं है कि ये ऊपर मैंने फेंका और ऊपर से 10 आ जाएंगे नीचे। काश ऐसा होता, मगर ऐसा होता नहीं है। जी ज़रबता, ज़रब तू, यही वाला इशारा वापस लेके आना है। इसी तरह ज़रब तुम, ये वाला तुम है, और यही तुम वापस आता है नाम है। ठीक है, तो इधर ज़रबत और नीचे है ये, क्योंकि ये माजी है, ऊपर नहीं करना है इसको, ऊपर तो मुज़ारे हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये हमने किया। उसके बाद फिर हमने चौथा ग्रुप शुरू किया। चौथा ग्रुप हमने सामिया वाला शुरू किया। सामिया में जो नासारा था उसमें नासारा, खाला का, ज़ाकरा, आबादा 4 थे। फिर ज़ाराबा में 1 था। फिर सामिया में 3 थे, सामिया, आलिमा, आमिला। सामिया वाला टेबल को आप करवा लो। सामियात। ज़बरदस्त। तो ये हमने कर लिया। फिर इससे अगली स्टेज पे आ गए। ये जो हमने जितने माजी बनाए हैं इन सारों के हमने मुज़ारे बनाने शुरू किए। तो पहला ग्रुप फिर वापस आए हम। पहला ग्रुप हमारा जो माजी वाला था वो था फ़ाला, फ़ाला, फ़ातहा, जाअला, ये 3 हमने पढ़े। तो फ़ातहा वाला जो है इसका हमने मुज़ारे बनाया यफ्ताहू। तो आगे आप करवा लें। यफ्ताहू, यफ्ताहूना, तफ्ताहू, अफ्ताहू, तफ्ताहूना, नफ्ताहू, हिया तफ्ताहू, तफ्ताहू। ठीक है, अच्छा ये इसमें 3 थे। फिर अगले लेसन में हमने फिर वही नासारा वाला जो था उसके मुज़ारे बनाया। ठीक है, नासारा में हमने पढ़ा था नासारा, खाला का, ज़ाकरा, आबादा, इसी का मुज़ारे बनाना है। तो ये नून वाला ग्रुप है, नून से नासारा। तो नासारा से हमने, जी आप करा लें उस्मान। यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अनसुरु, तंसुरूना, नंसुरु, हिया तंसुरु। ज़बरदस्त। ये सारे इसी तरह हैं। फिर हमने अगले लेसन में ज़ाराबा वाला कराया। ज़ाराबा से यज़रिबू, ज़ेर आ गई। जी है, इसमें आप करवा लें। यज़रिबू, यज़रिबूना, आज़रिबू, ताज़रिबूना, नाज़रिबू, हिया ताज़रिबू। ठीक हो गया। फिर इससे आगे हमने सामिया वाले ग्रुप पे आ गए। सामिया, आलिमा, आमिला, इस तीनों के हमने मुज़ारे बनाए पिछले कल लेसन में। तो सामिया से हमने क्या बनाया? यस्माऊ, यस्माऊना, तस्माऊ, अस्माऊ, तस्माऊना, नस्माऊ, हिया तस्माऊ। आज इससे अगले लेवल पे हम आ गए। ठीक है,
तो इससे आगे अब हम करेंगे। तो आज फिर आपके 2 लेसन भी पूरे हो जाएंगे, क्विज़ भी आपको नेक्स्ट सेंड हो जाएगा। पिछले भी जो नहीं किए मिड के बाद वाले वो भी कंप्लीट कर लें। देखें फिर वही फातहा और फ़अला फातहा जाअला, वही वाला टेबल लग रहा है ना, ठीक है। उसी में कुछ चेंजिंग्स हुई हैं तो वो उसका अमर बन गया। ये बेसिकली वही वाला टेबल है फातहा वाला। तो फातहा, फतहू, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना, फतहत, यफ्तहु, यफ्तहूना, तफ्तहु, अफ्तहु, तफ्तहूना, नफ्तहु, हिया तफ्तहु। अब इससे आगे चलेंगे, इससे आगे फातहा का टेबल में आगे ये आ जाएगा, और इससे आगे क्या होगा वो भी आगे देखते हैं। तो टीपीआई को हमने इशारों के साथ करना है जी। चले मेरे साथ करें, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। तो ये सारे काम अभी इस लेसन में हमने करने हैं। इस पूरे कोर्स में ये 3 चीज़ें ग्रामर में हैं, ग्रामर में होती है ये 3 चीज़ें। इस स्लाइड को हर लेसन में दिखाया गया आपको, ऐसे ही है। लेसन नंबर 15 पे पहुंच गए। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये वाला सवाल क्विज़ में भी आता है आखिरी, जिसमें आपको कहा जाता है कि इनमें से मुख्तलिफ निकालें। तो वो मुख्तलिफ आपने कैसे निकालना है, इस स्लाइड को समझ आएगी तो आपसे वो निकाला जाएगा, वरना नहीं निकाला जाएगा। आपको पता होना चाहिए इसम होता क्या है, देखते ही पता चल जाए। अलिफ लाम तनवीन, और अलिफ लाम लगाओ या तनवीन होगी तो सिंगुलर होगी, या वाव नून या नून लगाओ या अलिफ ता लगाओ अगर मुअन्नस है। और फेल क्या होता है, जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले और उसमें ज़माना भी हो, जैसे अभी हमने माजी मुजारे किए हैं। इसी तरह हर्फ जो है वो इन दोनों को मिलाएगा, या इन दोनों में से नहीं होगा, जो बाकी बचता है ना इसम हो ना फेल हो, तो इसका मतलब है वो हर्फ है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको गैस कर सकते हैं। तो ये 3 हरफी हम कर रहे हैं। जैसे आपने अभी गैस किया था यदखुलूना, तो मैं आपसे सवाल जो कर रहा था वो ये कर रहा था इसके 3 हरफ बता दें कि कहाँ से ये शुरू हुआ है। तो दाखला से ये शुरू हुआ है, दाल, खा, लाम, ये 3 इसके हर्फ थे, ये जवाब था उसका। तो यहाँ से ये शुरू होता है टेबल 3 हरफी, क्योंकि इस कोर्स में हमने अभी 3 हरफी ही करने हैं। 3 से ज़्यादा भी होते हैं लेकिन वो भी इस लेवल की बात नहीं है। तो फेल में हमने माजी किया, जो हो गया, मुजारे हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो अभी नहीं हुआ हो रहा है या होगा। और आज हम ये करेंगे जिसमें हम हुक्म देंगे या मना करेंगे, यानी एक काम करने का भी हुक्म देंगे और उसी की फिर नफ़ी भी करेंगे। तो नफ़ी तो बहुत आसान है, ठीक है। नफ़ी करने के लिए हमने कौन कौन से वर्ड यूज़ किए हैं अभी तक? ला और मा यूज़ किए, ज़बरदस्त। तो अभी हम ला यूज़ करेंगे क्योंकि मुजारे कर रहे हैं, और ये जो फ़ेल अम्र है ये मुजारे का ही पार्ट है, ये अलहदा से कोई वो नहीं है ब्रांच, ठीक है, ये इसी में आता है। तो आगे चलते हैं हम। ये हम कर चुके हैं, कोई करवा दे ज़रा टेबल, फ़ाला का टेबल जी। फ़ालता, फ़ालतू, ठीक है। यफ़अलू, ये तफ़अलू, ज़बरदस्त। यहाँ तक हम कर चुके हैं। तो आगे चलते हैं। कैफ़ा फ़अलना, कैफ़ा कहते हैं ना, कैफ़ा हालुका, कैफ़ा हालुका, आपका क्या हाल है, ठीक है। तो कैफ़ा का मतलब होता है कैसा, फ़अलना क्या मतलब, इशारा करें, हमने किया, तो कैसा हमने किया, ठीक है। जअलना फ़िस्समाई, जअलना का इशारा, जालना भी यही है। जालना क्या मतलब, हमने बनाया, ठीक है। क्या बनाया, आसमानों में, ठीक है, आसमान में। खलकनल इंसान, खलकना इसका इशारा, ये भी इधर ही है। खलकना क्या मतलब, हमने पैदा किया इंसान को, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज के लेसन में एक तो हम ये कुछ चीज़ें, एक सौफा भी सीखेंगे। जैसे हमने वाव सीखा, वाव का मतलब और कसम भी, और इसी तरह हमने फ़ा लगाना सीखा, उसका मतलब पास। इसी तरह हम सोफ़ा भी लगाना सीखेंगे। ये सोफ़ा होता है ना घर में, ये वाला सोफ़ा है। सोफ़ा का मतलब होता है जल्द, अन करीब, बहुत जल्दी। यानी आपको कई दफ़ा कहा जाता है ना ये काम करो, तो आप कई दफ़ा कहते हैं जी मैं करता हूँ, और कई दफ़ा आप कहते हैं जी मैं जल्दी करता हूँ, जी 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 मैं अभी करता हूँ, होता है ना। तो ये जो अभी अभी वाला और अन करीब वाला काम है ना, ये सोफ़ा होता है अरबी के अंदर, ठीक है। कि अगर आप हाँ में जवाब देते हुए
नाम सौफा एक्स वाई जेड कर देते हैं, तो इसका मतलब है हाँ जी मैं अभी करता हूँ, जल्दी करता हूँ, इसका ये मतलब हो जाता है। क्लियर होगी बात। नाम सौफा इकट्ठा भी आ सकता है और सौफा अलग से भी आप लगा दें, तो उसका अंडरस्टूड मतलब है कि जो हुक्म दिया जा रहा है वो उसी का कह रहा है जी जी मैं करता हूँ अभी करता हूँ, तो वो हाँ में ही है, हाँ अलहदा से लगाने की फिर ज़रूरत नहीं होती। ठीक हो गया। तो इसको अभी हम देखेंगे भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये वही फ़ाला वाला टेबल है मज़ारे में, तो उसके शुरू में अगर लग जाए सौफा यफ़ालू तो क्या मतलब हो जाएगा, वो जल्द करता है या करेगा, तो सौफा यफ़अलूना वो सब जल्दी करते हैं या करेंगे, सौफा तफ़अलू सौफा अफ़अलू, सौफा तफ़अलूना सौफा नफ़अलू, सौफा तफ़अलू या सौफा हिया तफ़अलू। तो मतलब आपको समझ आ गया कि अगर इसके शुरू में सौफा लग जाए तो वो उसका मतलब हो जाता है जल्द या अनकरीब। और अगर इससे भी जल्दी हो, एक और सुपर कैटेगरी भी होती है ना, नहीं 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 अभी चाहिए भाई, जैसे हमारी अक्सर टैप्टा की ईमेल आ जाती है, कहते हैं भाई जी टाइम गुजर गया होता है, ठीक है ना, और लिख देते हैं कि जनाब के बस अभी चाहिए, 1 बजे ईमेल आ जाती है और कहते हैं कि जनाब 12 बजे चाहिए, तो 1 घंटा गुजर गया होता है। तो ये होता है वो अर्जेंट सिचुएशन। ठीक है, वो जो अर्जेंट सिचुएशन है ना, वो इतनी अर्जेंट सिचुएशन है कि पूरा सौफा लिखने का भी टाइम नहीं है, तो खाली सीन लिख दिया हमने साथ। समझ आ गई बात, कि इतनी अर्जेंट है कि पूरा सौफा लिखने का भी टाइम नहीं है, खाली सीन लिख के अगला जुमला पूरा कर दिया। ठीक है, तो ये होता है बहुत ज़्यादा जल्दी। तो ये इस तरीके से समझ आई बात। वही वाला टेबल है, सिर्फ शुरू में जैसे फ़ा लगाते हैं इसी तरह सीन भी लगा सकते हैं। सा यफ़अलू, सा यफ़अलूना, सा तफ़अलू, सा अफ़अलू, सा तफ़अलूना, सा नफ़अलू, हिया सा तफ़अलू। ठीक हो गया। मतलब क्या हो गया, बहुत जल्द, फौरन। ठीक है जी, तो ये आपको समझ आ गई बात, बहुत जल्द वो सब करेंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त। हल सतफ तो सवाल भी हो सकता है, हल सतफ़अलू, साफ़अलू। ठीक है, सीन उसी तरह आ जाएगा, बाकी टेबल वही चेंजिंग हो जाएगी। क्लियर होगी बात। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, ये समझ आनी चाहिए। यहां से ही आपने दाखिला को पकड़ा था आज, क्योंकि पेश से पता चला आपको कि यदखुलूना में तो पेश लगी हुई है और इसकी वो जमा थी। ठीक है, तो यहां तक हम कर चुके हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमने पहले फातहा का टेबल किया था, फिर हमने नासरा का टेबल किया था, ये फ़ा बाब है, ये नून है, ये ज़ाद है, इसमें एक ही किया था। और फिर हमने सामिया का किया था सीन से। और ये जो ग्रुप है ये ज़ेर होती है इसके दरमियान वाले हर्फ पे, तो यहीं से पता चल जाता है कि ये जो है ना डिफरेंट है। क्लियर होगी बात। तो यफ्ताहू फातहा से हमने मज़ारे बनाया, ये हमने दोबारा रिपीट कर रहे हैं। फिर नासारा से हमने यंसुरू बनाया, तो हमें पता चला कि ये तो डिफरेंट है, यहाँ पे तो ज़बर थी, यहाँ पेश आ गई। तो अब पता चला कि ये दोनों इस वजह से फ़र्क है कि इसके मज़ारे में यहाँ पेश आती है। फिर जब अगले पे गए कल, तो यहाँ पता चला यहाँ ज़ेर आती है, तो इसका मतलब है ये अच्छा, ये इस वजह से फ़र्क था, इसलिए हमने इसको कहा था कि ये अलग ग्रुप है, कि यहाँ पे इसके मज़ारे में ज़ेर आती है। और ये तो उसी तरह बनता है, लेकिन ये माजी में क्योंकि डिफरेंट था, इस वजह से ये डिफरेंट है। क्लियर होगी बात। तो अब आज हम यफ्ताहू से आगे ये बनाएंगे इफ्ताह। ठीक है, तो अम्र कहते हैं किसी को हुक्म देना या गुजारिश करना। अगर अपने से छोटे को बात कर रहे हो तो वो हुक्म में आ जाता है, और अपने से बड़े में हो, जैसे अल्लाह को हम हुक्म नहीं देते, तो किसी बड़े से भी बात करनी हो तो हमने उसे हुक्म नहीं दे रहे होते। अपने वालदैन से जैसे हम बात कर रहे हो तो हम कहते हैं उन्हें गुजारिश कर रहे होते हैं, हुक्म नहीं दे रहे होते कि ये करना ही है। तो इसी तरह नहीं, वो कहते हैं ना अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर। ठीक, अमर बिल मारूफ मतलब कि नेकी का हुक्म दो, ठीक है, और वह नहीं अनिल मुनकर के और बुराई से रोको। तो ये वही अमर और नहीं है, रोकना। इसको बनाने का बड़ा आसान फार्मूला है, ये आपने पढ़ा हुआ है। ये क्या है, क्या इशारा है, ज़बरदस्त, ये इशारा आप करते हैं। तो आपने जब भी अमर बनाना है, आपने इस इशारे को पकड़ना है, ये वाले, ये जो भी इशारा होगा, क्योंकि ये इशारा फातहा में भी आ सकता है, नासरा में भी आ सकता है, सब में आया होगा ना यहाँ पे इशारा कोई ना कोई। तो ये वाला जो भी इशारा है मुतल्लका, उसका अमर जो आपने बनाना है, तो आप उसका ये वाला इशारा लेंगे और इस इशारे की ते उड़ा देंगे। पहला स्टेप, जब आपने उसकी ते उड़ा दी और आखिरी वाला जो भी हर्फ होगा
उसको आपने 1 स्टेप डाउन करना होता है, ठीक है, 1 स्टेप। अभी 1 स्टेप को छोड़ें, आप ये याद रखें कि जो उस पर जो आखिरी जो भी हरकत है उस हरकत को उड़ा देना है। अब इस आखिरी के ऊपर हरकत क्या है, पेश, ज़बर भी हो सकती थी, ज़ेर भी हो सकती थी, जो भी हरकत है इसके ऊपर आपने शुरू वाली ते उड़ा देनी है और आखिरी वाली हरकत उड़ा देनी है। ये दोनों जो चीज़ें उड़ जाएंगी तो ये जब ते उड़ गई तो ये फे रह गया, ये आइन रह गया, ये लाम रह गया। लेकिन अगर आप गौर करें तो फ़ा के ऊपर भी क्या है, जज़म है, और ये भी जज़म है, तो बग़ैर जज़म के आप वो लफ्ज़ पढ़ सकते हैं और बग़ैर किसी हरकत के। अब फ़ा पे भी जज़म हो, दरमियान में सिर्फ आइन पे ज़बर है और आगे लाम पे भी जज़म है, तो वो कैसे पढ़ेंगे, उसको नहीं पढ़ा जाना, पढ़ा ही नहीं जाएगा। अब उसको पढ़ने के लिए अब क्या करेंगे, हम शुरू में लगाएंगे अलिफ। क्लियर होगी बात, अब पढ़ा जाएगा वो, और अलिफ पे आएगी ज़ेर। तो ये टेम्पररी है बेसिकली, ये आर्जी तौर पे हमने उसको पढ़ने के लिए लगाया। अगर इसको हम ना लगाएं तो ये तो पढ़ा ही नहीं जाएगा। क्लियर होगी बात। तो इस तरह इसको आपने बनाना है। इससे बना ये इफ़ अल, और अगर ये इफ़ अल बना है तो इसी ग्रुप के अंदर फातहा भी है। फातहा से क्या बनेगा, इफ्ताह बन जाएगा, ज़बरदस्त। और जाला भी है, इजाल बन जाएगा, ज़बरदस्त। तो तीनों बन गए, एक ग्रुप के एक तरह ही होते हैं ना सारे, ठीक है। तो ये तीनों सबके सेम बनेंगे, जैसे इफ्ताह बना इसी तरह इफ़अल बना, इसी तरह इजाल बना। इसका मतलब है जो फा ग्रुप के जितने भी आएंगे उन सारों का ऐसे ही बनता है, एक ग्रुप का एक ही रूल चलता है। सांचा बन गया ना, ठीक है, आलू वाली टिक्की बनानी है, उसमें सांचा बना लिए। अब उस सांचे से जो भी गुजरे, चाहे आलू नहीं गुजरे चाहे कीमा गुजरे, वो उसी से शेप में ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। ऐसे ही होता है ना, तो ये सांचा है। तो इफ़अल का मतलब होता है तू कर, एक बंदे को कहा जा रहा है। अगर वैसे उर्दू में किसी को कहना हो तू ये काम कर, तो उसका क्या इशारा होगा, गैस करें, फौरन, ठीक है। लेकिन ये इशारा तो हम ऑलरेडी नीचे कर चुके हैं, फ़ालता में भी और ऊपर तफ़अलू में भी कर चुके हैं, तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। तो इसका इशारा है यूं नीचे की तरफ मारने वाला, ठीक है। तो ये है इफ़अल का इशारा। तो ये हमने आज नया इशारा सीखा। और अगर मैं सारों को करूं हुक्म इफ़अलू, तो 4 उंगलियों से आ जाएगा। ये फार्मूला तो आपको पता है ना, कि 1 से 1 उंगली से एक का और 4 से सारों का। तो ये है सारों का इशारा। क्लियर होगी। तो ये है इफ़अल और ये है इफ़अलू। जब हम इफ़अल करेंगे तो इसका मतलब है तू कर, और जब हम करेंगे इफ़अलू तो उसका मतलब है तुम सब करो। सारों की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ कर और करो, मतलब इससे भी वाज़ेह हो जाता है। लेकिन बेहतर है कि आप इस तू के वर्ड को साथ लगाएं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एक के लिए ज़रूर लगाएं, इसी तरह सब के लिए भी लगाएं कि तुम सब करो। ये आपने ज़रूर याद रखना है। और देखें ये आगे ला लगा हुआ है, ठीक है। जब नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो ला हमने लगाया, तो ला तो इसके शुरू में आ जाना चाहिए था बस, बाकी तो बन जाना चाहिए था। लेकिन अगर आप गौर करें कि अगर हम इसके शुरू में ला लगा देते तो ला का अपना भी एक अलिफ है, लाम अलिफ ला होता है ना, और ये भी अलिफ है। तो ये अलिफ वाली जो चीज़ है ना, ये आपको QC2 में समझ आएगी कि 2 अलिफ इकट्ठे नहीं रह सकते, इनकी लड़ाई हो जाती है। जैसे कहते हैं ना 2 तलवारें आपस में नहीं एक ग्राउंड में रह सकती, तो ये फिर लड़ाई करती हैं, तो ये प्रॉब्लम बनती है, एक ही रहता है। इसको ये उड़ जाता है, वो अलिफ इसके साथ आ गया, और जब ये गायब हुआ तो यहाँ पे जब आप नेगेटिव बनाते हैं ना तो उसमें ते लगती है। ये आपने फार्मूला याद रखना है, बाकी वही रहता है। देखें यहाँ पे आपने ते लगाई इस अलिफ की जगह पे, तफ़अल बन गया ना, लाम को छोड़ें, इस अलिफ की जगह ते लगा दें तो तफ़अल बन गया, और शुरू में ला नहीं के लिए आया। जैसे हम अब आपने हुक्म के लिए ये इशारा किया इफ़अल, तो आप जब मना करेंगे तो आप ये इशारा करेंगे ला तफ़अल, और जब जमा के लिए करेंगे तो 4 उंगलियों से ला तफ़अलू। क्लियर होगी बात। और आपने ये ज़हन में रखना है कि जब आप हुक्म या नहीं देते हैं तो एंड वाले हरूफ पे हरकत नहीं होती। जैसे आप इंग्लिश में भी देखें ना स्टॉप, तो आप देखें इंग्लिश में लिखा हुआ एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क एक लगा होता है, ऐसे ही लगा होता है ना। तो उर्दू में भी इसी तरह होता है। उर्दू में भी आप अक्सर देखें करो, तो आप उर्दू में लिखा हुआ भी आप देखते हैं एंड पे फिर एक एक्सप्लेनेशन मार्क लगा होता है, यानी वो उस पर रुकना ज़रूरी है। क्लियर होगी। तो ये अरबी में भी सेम वही वाला स्टाइल है कि उसकी एंड वाली हरकत उसमें ख़त्म कर दी जाती है। ये देखें किसी में भी नहीं है, ये अलिफ तो सिर्फ उसकी फॉर्मेट पूरा करने के लिए लगा हुआ है, ठीक है, इस पर हरकत कोई नहीं है।
क्लियर होगी बात। तो अब इसको हम रिपीट करते हैं। इफ़ अल तू कर, तर्जमा ही बोलें, इफ़ अल तू कर, इफ़ अलू तुम सब करो, ला तफल तू मत कर, ला तफलू तुम सब मत करो। क्लियर होगी बात। और अगर इसी से हमने फतह का टेबल बनाना हो फिर इफ्ता, आगे इफ्ताहू, इशारा करें साथ, इफ्ता इफ्ताहू, हाँ ला तफ्ते भी आएगी, ला तफ्ता ला तफ्ताहू, जबरदस्त, ठीक हो गया। और अगर जाला का पैटर्न होता इज अल नहीं, इज आलू करने का, इज आलू, इसी तरह ला तजल और ला तजलू, जबरदस्त, ठीक है। तो इसको आगे चलते हैं। अच्छा, अगर आपको मैं हुक्म दूं, ये भी नहीं दिखाना चाहिए था, इफ़अल कर, आप वैसे क्या जवाब देंगे? मैं आपको वैसे ये काम कहता हूं, ये करो, जी मैं करता हूं, क्या इशारा होगा? नीचे होगा, ये तो माजी है, मैंने किया, मुजारे में जाएगा और इशारा किधर होगा? ये वाला, ये तो हमने पढ़ा नहीं हुआ। हाँ, तो इसको लेके आए जरा शुरू से, यफ्ताहू नहीं सॉरी फ़ाला में, यफ़ालू यफ़ालूना तफ़ालू आफ़ालू, ये जवाब आएगा। आगे समझ। और अगर चार वाला हो, मैं आप सारों को कहूँ सारे ये काम करो, तो नाफालू हो जाएगा। क्लियर होगी बात कि इसका जो जवाब होता है वो मुजारे में ही आता है। जो ये वाला सिंगुलर वाला ये जवाब है और जमा के लिए ये इधर वाला जवाब है, इसके अपने अलहदा से कोई जवाब नहीं है, इसीलिए ये मुदारे का पार्ट है, इसी की एक्सटेंशन है। तो ये देखें आगे, जब हमने आपने किसी को हुक्म दिया इफ़अल कर, तो आगे से वो यही करेगा ना, हाँ मैं करता हूँ, तो वो ये करेगा मैं करता हूँ का, तो ये इशारा हो गया। अब हाँ लगानी है तो नाम लगा दें शुरू में, अगर बहुत जल्दी कराना है तो सोफ़ा लगा दें, और बहुत ही जल्दी कराना है तो सीन लगा दें। तो ये मुख्तलिफ स्ट्रैटजीज हो सकती हैं। और नहीं कराना है तो फिर वो ला लगा देगा। क्लियर हो गया। वो नहीं करने के लिए तभी ना करेगा ना वो, ठीक है। तो इफ़ अलू का मतलब ये देखें, ये वो एक्सप्लेनेशन मार्क है जो मैं कह रहा था, ये अरबी में भी यूज़ होता है। तो नफ़ अलू इसका जवाब हो जाएगा। क्लियर होगी बात, इसको आपने याद रखना है। इफ़अल खैरन, अच्छा काम कर, तू अच्छा काम कर, तो वो क्या कहेगा? मैं अच्छा काम करता हूँ, अफ़ अलू खैरन। इसी तरह सब के लिए इफ़ अलू खैरन, तुम सब अच्छा काम करो, तो नफ़ अलू खैरन। क्लियर होगी, ज़बरदस्त। अब ये टेबल यहाँ तक पहुँच गया हमारा। तो आपने याद रखना है कि जब ये सवाल आएगा तो ये जवाब आएगा आफ़ालू वाला, और जब ये जमा वाला सवाल आएगा तो ये नाफ़ालू वाला जवाब आएगा। क्लियर होगी। इसमें भी यही जवाब आता था, जब आप सामने वाला सवाल करते थे तो यही जवाब आता था, और सामने वाला जमा का सवाल करते थे तो यही जवाब आता था। अमर में भी यही वाले जवाब है। और अगर ला वाला सवाल हो तो यही वाला जवाब आता है, लेकिन शुरू में ला लग जाता है, जवाब वही आएगा, ला अफ़अलू हो जाएगा। और ला तफ़अलू होगा तो ला नफ़अलू हो जाएगा। हाँ ठीक है, हम सब नहीं करते। ठीक हो गया। तो इस सारे टेबल को ज़रा रिपीट करा दे कोई शुरू से। जी बिलाल साहब खड़े होकर करा दें ज़रा, आराम आराम से कराएं, बाकियों को साथ लेके चलना है। फ़अला फ़अलू, अच्छा तर्जमा कराएं साथ साथ, अब स्लो हो जाएगा। फ़अला जबरदस्त करता है, तू कर, इफ़ अलू तुम सब करो, ठीक है। और ला तफ़अल, अलू नहीं ला तफ़अल, मत कर, तू मत कर, और ला तफ़अलू तुम सब मत करो। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। तो देखें इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये लिखा हुआ है फ़अलू और ये इफ़अलू है, इसके शुरू में अलिफ आएगा, ये और ये कंफ्यूज करेंगे आगे चल के, क्योंकि हमारा असल मकसद गर्दाने सीखना नहीं है। ये हम कर क्यों रहे हैं कि हमें कुरान मजीद की समझ है। जैसे अभी मैंने एक आयत खोली तो पहले लाइन में लिखा होता आमिलू,
तो वो ये इशारा था। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस किया करें। तो आगे चलते हैं, इसी पैटर्न के ऊपर ज़रा फातिहा का टेबल करा दे कोई। जी आप कोशिश करें। फातिहा, फतह तुम, ज़बरदस्त। आफ्ताहू, आफ्ताहू, नफ़ातू, नफ़ताहू, ताहू, ज़बरदस्त। इफ्ताह, इफ्ताहू, ला तफ्ताह, ज़बरदस्त। ला तफ्ताहू, देखें अब शुरू में अब लिखा होता है, मस्जिद जाते हैं तो लिखा होता है अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली अब्वाबिका रहमतिका। वो जो इफ्ताह है ना, वो यही वाला है। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इफ्ताह तू खोल दे, ली अबवाबिका, ली अबवाब, वाब कहते हैं बाब की जमा अबवाब है, दरवाजे, लिए अबवाबिका तेरी, रहमती का तेरी रहमत के। क्लियर होगी बात। तो ये यही वाला टेबल ही यूज़ हुआ है उसमें भी, ये जगह जगह नजर आएंगे आपको। इफ़ आलू, क्या जवाब होगा? जवाब बताएं ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी। हाँ अपनी तरफ इधर जाएगा ऊपर, माजी में नहीं। सौफा ना फालू, ज़बरदस्त, वेरी गुड। इस तरह याद रखना है। फ़फ़ आलू खैरन, वफ़ आलू, वाह का मतलब और, आगे इफ़ आलू तुम सब करो, खैरन अच्छा काम। ठीक हो गया। मत कर, एक को कहा जा रहा है, ओ सॉरी ये वाला, ला, ला तफ़अलू। ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है आपका वो फातिहा वाला टेबल। तो आप करवाएं ज़रा, कोशिश करें। लिखा हुआ है ज़बरदस्त। ठीक है, ला तफ्ता हा नहीं है, ला तफ्ता ख़त्म कर देना, उस पर कोई हरकत नहीं है। ठीक है, ज़बरदस्त। ये आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, तो इसको करें ज़रा, इसको जा सब कर लें। इफ्ता तू खोल, इफ्ताहू, ला तफ्ता, ज़बरदस्त। ठीक है, तो तर्जुमा के साथ करें। इफ्ता तू खोल, इफ्ताहू तुम सब खोलो, ला तफ्ता तू मत खोल, ला तफ्ताहू तुम सब मत खोलो। अच्छा इसको गौर से देखें, ला तफ्ताहू नहीं है, ला तफ्ता ख़त्म बस। ठीक है, ये भी इफ्ता ख़त्म, बोलना नहीं है इसको, यानी इस पर कोई हरकत नहीं लेके आनी। हरकत लेके आए तो अमर ही ख़त्म हो गया ना, उसका मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह इफ्ता कहेंगे तो वो कहेगा हाँ मैं खोलता हूँ, और इफ्ताहू कहेंगे तो वो कहेंगे हाँ हम सब खोलते हैं। जवाब वही आ जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें इफ्ताहुल किताब, ये यहाँ पेश होनी चाहिए थी इफ्ताहुल, क्योंकि जब मिलाएंगे तो इकट्ठा तभी होगा। इफ्ताहुल किताब, खोल किताब को, तू खोल किताब को। ठीक है, बच्चों को कहते हैं ना किताब खोलो, पढ़ते नहीं हो, तो ये वही वाला इफ्ताहुल किताब। ठीक है, आप अरबी में जाके कहिएगा उनको इफ्ताहुल किताब, अफ्ताहुल किताब, वो बच्चा आगे से कहता है जी हाँ जी मैं खोलता हूँ। इसी तरह इफ्ताहुल किताब सबको कहा जा रहा है, जैसे आप क्लास पढ़ाते हैं सारे किताब खोलो, तो ये वो है इफ्ताहुल किताब। तो वो कहते हैं नफ्ताहुल किताब, जी हम खोलते हैं। तो फफ्ताह, इसके कितने टुकड़े? फा और दो हैं, फा और इफ्ताह, अलिफ उसके साथ है, इफ्ताह, पस खोल, पस तू खोल। ठीक है जी, तो पस खोल। अच्छा इफ्ताहिल किताब, इफ्ता का जवाब आफ्ताहू, ज़बरदस्त, सी हो जाएगा। सौफा आफ्ताहू, सौफा तो बरकत के लिए लगा ना, वो तो सिर्फ ये बता रहा है कि जल्दी, बाकी जवाब तो वो उस टेबल के मुताबिक आ जाना। हाँ ये उसको मिलाने के लिए आया है, वरना होता नहीं है। ठीक है, जैसे पीछे था ना अभी, तो मैंने कहा था कि इसमें गलती है, इधर कहीं आया था।
ये तो ये देखें ना, दो जज़म इकट्ठे नहीं हो सकते, मिलेगा कैसे, या पेश जेर किसी से तो मिलाना पड़ेगा। तो इसका हमें पता कैसे चलेगा, फिर ये अमर है, अलिफ से पता चलेगा। तो समझ आ गई बात, क्योंकि फातहा में तो समझ आ गई, लेकिन उसमें अलिफ नहीं होती शुरू में, तो अलिफ से पता चलेगा ये अमर वाला है। यस बिल्कुल, इकरा पढ़, करा का टेबल है वो QC2 में, करा कराऊ, कराता करातू करातुम कराना हिया करात, यकराऊ यकराऊना तकराऊ अकराऊ तकराऊना नकराऊ हिया तकराऊ, इकरा इकराऊ ला तकराऊ, कारियुन मकरियुन किरातुन, ये जो आप किरात करते हैं यहाँ तक टेबल जाता है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह अगले टेबल आएंगे QC2 में 3 में, तो देखते ही देखें ना आप पता चल जाता है यार ये इस तरह ही होगा, ये इसका मतलब है इकरा। तो ये पहली जो वही नाजिल हुई थी वो यही थी, अमर था, अल्लाह के नबी को हुक्म हुआ था जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए कि तू पढ़, तो उन्होंने कहा था मेरे से नहीं, मुझे तो पढ़ने नहीं आता, मैं कैसे करूं। तो वो फिर उन्होंने उनको झंझोड़ा पकड़ के फिर उनसे पढ़ा गया। ठीक है ना, तो इसी तरह ये ज़बरदस्त। आगे चलते हैं, देखें आपकी पार्टिसिपेशन जब होगी तो पढ़ाने वाले को भी मज़ा आता है ना। बस में सवारियाँ हो ना, ड्राइवर आंदे हमें जानदार है खाली गड्डी लैके, ठीक है ना, तो वो मज़ा नहीं आता फिर। तो वो आप देखते हैं ये जो सरगोदे जाते हैं उनको तो पता होगा, वो कई दफ़ा यू टर्न ले लेता है, खाली गाड़ी होती है ना, वो यू टर्न लेके फिर वापस अड्डे आके खड़ा हो जाता है, नहीं भाई आले नहीं जाना। तो इसी तरह आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें, और इस पे थोड़ा सा हमारा मकसद नमाज सीखना नहीं है, वो आपको आती है, आपका दिमाग चलना है इसके ऊपर। अभी आगे रमज़ान आएगा ना, तो आप जब पढ़ेंगे आपको मज़ा आएगा। तो उसकी वजह यह कि आपको बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, और बाई चांस हम खोलते हैं ना तो उसी से मिलता जुलता ही वर्ड निकल आता है। लो निकल आया इस पेज के ऊपर, वमा लिया, यह है स्पारा नंबर 23, आखिरी वर्ड लिखा हुआ है वमा लिया ला आबुदू, आबुदू का इशारा, आबुदू आबुदू, याबुदू याबुदूना ताबुदू आबुदू, ये आ गए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है। देखें उसके बाद अब मैं आपको वैसे बताता हूँ, व माँ, वा और माँ नहीं, ली मेरे लिए, ठीक है, और नहीं मेरे लिए, या और जो मेरे लिए, जो भी तर्जमा होगा। ला आबुदू, मैं इबादत नहीं करता, ठीक है, ला लगा हुआ ना, ला का मतलब नहीं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ या करूँगा, मैं नहीं इबादत करता या करूँगा, कुछ इस तरह मतलब होगा। अल्लाज़ी जो, फातारा नी, नी का मतलब तो हो गया मेरे लिए, फातारा को छोड़ दें नहीं पता। वा और इलैही, टेबल पर नहीं उसकी तरफ, अला नहीं है, इला है, उसकी तरफ, ये हमने टेबल किया हुआ है। अच्छा अब आपका टेस्ट है, आप में से बताएंगे कि ये कौन सा इशारा है। तुरजाऊना, तुरजाऊना पढ़ा हुआ हमने, मिलता जुलता पढ़ा हुआ है, कोई भी टेबल निकाल लें, इशारा किधर होगा, इशारा पहचाने। तुरजाऊना, ये ज़बरदस्त फरूक साहब, तुरजाऊना ये यहाँ पे होगा ना, तुरजाऊना, तरजा तुरजाऊना, कुछ इस तरह। यहाँ पे हम पढ़ते हैं ना, जैसे फ़र्ज़ करें ताबुदूना पढ़ा हमने, तफालूना पढ़ा है, तो उसी का ये अगला लेवल है तुरजाऊना, यहाँ पे इशारा होगा ये, और वैसे ही इसका यूँ इशारा होता है। तो वैसे तो ये राजा आ का टेबल है, रुजू करना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, राजा का टेबल है, राजा राजाऊ रजाता रजातू रजातुम रजाना हिया रजात। यरजिऊ यरजिऊना, तरजिऊ अर्जिऊ, तरजिऊना नरजिऊ हिया तरजिऊ। अच्छा मैंने बोला अब अपना यरजिऊ, आप में से कोई बताएगा ये कौन सा किस बाब के ऊपर है, फा पे है, नून पे है, ज़्वाद पे है, सीन पे है। मज़ारे का यहाँ पे मैंने बोला यरजिऊ, यहाँ पे सामिया होता तो राजी आ होता, वो तो राजा आ है, तीनों पे ज़बर है, तो सामिया तो नहीं है, बाकी तीनों में से कोई एक है। तीसरे वाला कौन सा, ज़ाराबा वाला, यज़रिबू, यज़रिबू पढ़ा है ना, तो मैंने यही बोला यरजीऊ, यरजीऊ बोला मैंने, तो ज़ेर से पता चल गया अच्छा ये तो ज़ाराबा का। अब आपको देखें पता चल गया कि ज़ाराबा का हमने QC1 में तो सिर्फ एक ही टेबल पढ़ा है, लेकिन और होते हैं, लेकिन आपको देखते ही पता चल गया अच्छा ये तो वही है ज़ाराबा वाला। तो यरजीऊ यरजीऊना तरजीऊ अर्जीऊ तरजीऊना नरजीऊ हिया तरजीऊ,
इरजा इरजाऊ, ला तरजाऊ, यहाँ तक तुमने कर लिया ना, तो इतना ही अभी काफ़ी है। आगे चलेंगे तो ये अब आपको जगह जगह नज़र आएंगे। जब चीज़ें पता हों तो बाकी तो मसला ही कोई नहीं, आगे तो बड़ा आसान है। और कुरान कोई मुश्किल नहीं है, ये बनाया हुआ सिर्फ हमने। तो आगे ये जाला का जो टेबल है ना, ये सूरह कहफ आप जब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह जुम्मे वाले दिन, कितने लोग पढ़ते हैं? माशाल्लाह एक तो है कम अज़ कम, चलो मज़ीद भी कोशिश करें। जुम्मे वाले दिन की सुन्नत है मेन, ठीक है। एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक इंसान ऐसे हो जाता है आसमान वालों के लिए जैसे वो हमें सितारे नज़र आते हैं, उन्हें हम ऐसे नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये नूर ही नूर हो जाता है और आपके एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक का कफ़ारा है, ठीक है, गुनाहों का। तो वैसे भी इसकी और भी बड़ी फजीलत है। तो सूरह कहफ में ये जाला का टेबल बहुत ज़्यादा है, आपको जगह जगह नज़र आएगा आप, क्योंकि आपने यहाँ तक तो पढ़ लिया। तो जाला का टेबल करा दे ज़रा कोई जल्दी जल्दी, फ़रूक साहब करा लें, चले। जाला ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। इजअल, इजअलू, ज़बरदस्त। अच्छा इसको यूं यूं नहीं, बस एक दफ़ा कर देना है, बस काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि इशारा में सीख लेना सही तरह। इजअल इजअलू, ला तजअलू, इसको थोड़ा लंबा पढ़ना होता है क्योंकि ये वाव मद्दा होता है ना, लू करेंगे तो फिर वो वाव वाली फैड होता है। तो इजअल बना, तो सोफ़ा अजअलू, मैं जल्दी बनाता हूँ, ठीक है। इस तरह इजअलू तुम सब बनाओ, सोफ़ा नजअलू हम सब जल्दी बनाते हैं। तो ये देखें अब हमने यहाँ पे ये इफ्ताह बना लिया है। आज आगे इंशाल्लाह हम नासरा से भी बनाएंगे, इससे भी बनाएंगे, थोड़े थोड़े फ़र्क हैं। जो पेश इधर आती है वही आगे ट्रांसफ़र हो जाती है और इसमें जो ज़ेर आती है इसमें वो आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। बाकी इसका और इसका सेम होता है अमर वाला। ये आगे चलेंगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो ला तजल इशारा मत बना, ठीक है जी। तो ला तजलू तुम साथ मत बनाओ। इजअलनी देखें ये वही है, रोज़ पढ़ते हैं। रब्बी जालनी रोज़ पढ़ते नहीं नमाज में, रब्बी जालनी, ये वो जाला वाला टेबल है। इजअलनी डबल इशारा है, इजअल बना, तू बना, नी मुझे, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी हुआ है, ये वो जाला वाला टेबल है। तो आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सीखने का माहौल बड़ा ज़रूरी है, ये हमारा नुक्ता तालीम है, ज़रूरी है। जो चीज़ आप क्लास में आके सीख सकते हैं लाइव, उसकी वजह ये होती है कि कोई भी चीज़ सीखनी हो ना तो आपका माल, वक़्त और जान, इन तीन चीज़ों की कुर्बानी मांगते हैं वो। कोई भी चीज़ आपने सीखनी हो, आपका माल भी लगेगा, आपकी जान भी लगेगी, आपका वक़्त भी लगेगा। और जब तक आप वक़्त की कुर्बानी दे के नहीं आते तब तक आप सीख नहीं सकते। इवन आपने घर में वीडियो भी देखनी हो तो उसके लिए आपने टाइम तो निकालना है और अलहदा तो बैठना है। तो माहौल बनाने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसा माहौल जो बार बार आपको रिमाइंड कराता रहे कि मैंने ये काम करना है। और इस माहौल को बनाने के लिए मुख्तलिफ़ टूल्स हैं जो आपको इस कोर्स के लिए भी दिए गए हैं। आपको बुक दी गई है, वो आप जगह रख सकते हैं, आपको वर्क बुक दी गई है, आप वो किसी जगह अपने ऑफिस में, टेबल जहाँ आप ज़्यादा टाइम गुजारते हैं वहाँ करीब रखें ताकि आपको नज़र आती रहे कि यार ये मेरा काम रहता है, या मैंने ये पढ़ना है, या मैंने ये करना है। एक पॉकेट बुक दी गई है आपको, वो आपकी जेब में हो या आपके करीब किसी जगह पे हो ताकि आपको नज़र आती रहे कि यार अच्छा ये भी मैंने पढ़ना था, ठीक है। इसी तरह आपको बार बार देखें हर लेसन के वक्त रिमाइंड भी कराया जाता है, आपको शेड्यूल भी भेजा जाता है, आपको एक एक चीज़ बार बार रिमाइंड कराने की कोशिश की जाती है। वो माहौल एक क्रिएट होता है उस चीज़ से। तो माहौल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बोतल को आप फ्रिज से बाहर रख दें और एक को अंदर रख दें, दोनों में फ़र्क हो जाएगा। और हालांकि बोतलें सेम हैं, कीमत भी दोनों की एक है, लेकिन वो क्वालिटी का फिर डिफरेंट आ जाता है, वैल्यू चेंज हो जाती है उस चीज़ की। जैसे मैंने गर्मियों में एग्जांपल दी कि एक ठंडी बोतल कोई लोग प्रेफर करेंगे, हालांकि वही बोतल वो ट्राले पे सफ़र करके धूप में ही आई है और उस धूप में ट्राले से कोई भी नहीं उठाना चाहेगा उसे गर्मियों में कि यार ये तो गर्म है, इसको बेकार है, फ़ायदा ही कोई नहीं। हालांकि वो भी सील्ड बंद है, उसी कंपनी की है, लेकिन उसको आप जब माहौल में रखते हैं तो उस माहौल का असर होता है। तो माहौल में बंदा बहुत ज़्यादा सीखता है, तो हर चीज़ का माहौल बनाना पड़ता है। और इस कोर्स के लिए भी अपना माहौल बनाने की कोशिश करें। जैसे आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, तो अपने एक माहौल बनाएं अपने इर्द गिर्द, और अपने दोस्त यार जो भी आप जिस तरह आप क्लास फेलोज़ हैं इनसे भी
इससे रिलेटेड डिस्कशन ज़रूर करें कि यार आपने कितना कर लिया, आपने एक दूसरे को मोटिवेट करें। वो ऐसे ना हो तुमने किया है, नहीं मैंने नहीं किया, ओह मैं भी नहीं किया, खैर है, ठीक है, इस तरह का भी माहौल बन जाता है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं माहौल बनाने के लिए, ताकि आप बार बार उसको दोहरा सकें। तो पॉकेट बुक सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको आप कैरी कर सकते हैं, किताब आप जगह जगह कैरी नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेसन के बाद आपको 37,500 वर्ड्स कुरान मजीद के आते हैं, जो हमने इसी कोर्स में किए हैं लेसन नंबर 15 तक, और टोटल 78,000 हैं। 78,000 में से आप देखें ना, आप रैंडमली हम खोलते हैं, कभी आप भी ट्राई किया करें, ठीक है, कभी आप भी ट्राई किया करें घर में। आपको एक आयत भी भेजता होता हूँ, तो वो उस आयत को भी टुकड़े करके देखा करें। तो आज भी मैंने वो एक भेजी तो थी, मेरे स्टेटस पे लगी होगी, तो उसको ज़रा टुकड़े करके देखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अच्छा यार। और फिर शौक़ पैदा होता है ना, कि जब बंदे को पता चलता है यार ये तो तर्जुमा करना मुझे आ रहा है, तो ये तो बड़ी बात है, मैं तो हाफिज़ भी नहीं हूँ, मैं तो आलम भी नहीं हूँ, तो ये कितनी बड़ी अल्लाह, ये भी मौजज़ा ही है कि हमें उस बेस नॉलेज भी कोई नहीं है, लेकिन हमें फिर भी चीज़ें समझ आ रही हैं। तो ये अल्लाह ताला का इसमें भी मौजज़ा है कि ये चीज़ बड़ी आसान अल्लाह ताला ने रखी हुई है, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। तो यही इसीलिए हम कहते हैं कि आप मुंतखब हैं, अल्लाह ताला ने आपको इसको सीखने के लिए मुंतखब किया। अब इसको वेस्ट ना होने दें। एक आम बंदे में आप में फ़र्क होना चाहिए, आपने इतनी चीज़ें सीख ली हैं, इसको मेंटेन भी करना है। तो और ये मेंटेन तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये लूज़ हो जाएगा। और जो आज हमने सीखा भी है कि काम दुआ से शुरू होता है, अल्लाह से मांगें भी सही, सिर्फ ये नहीं बस अपनी मेहनत करते रहें, भाई तो बड़ा आसान है, ये तो मेरे जैसा कारी लेगा, ऐसे नहीं होता। हमारे से बड़े बड़े सियाने मौजूद हैं दुनिया में, ठीक है, और हम तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अल्लाह से पहले तो दुआ मांगें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए इल्म के दरवाज़े खोल देगा। ये पॉकेट बुक है, यही हमारा आज का नुक्ता तालीम भी था कि इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, जो सीखा है उसको सिखाएँ ताकि आपको भी फ़ायदा हो। ये आपका टेबल है, इसी तरह इफ्ता का टेबल बनाना है और इजआल का भी टेबल बनाना है, और इसमें अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी और अरबी के अरबी में जवाबात, ये आपका वर्कबुक का पेज है। और लेसन नंबर 14 का क्विज़ भी आपको अब भेज दिया जाएगा, इसको भी आप अगली क्लास से पहले कंप्लीट कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।